प्रिय छात्रों, आप सभी प्रिय छात्रों का हिंदी की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, हिंदी की पिछली कक्षा में हमने मुंशी प्रेमचंद जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के विषय में, उनके व्यक्तित्व के विषय में, उनके कृतित्व के विषय में, उनके साहित्यिक परिचय के विषय में और हिंदी साहित्य में उनके अवदान के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। बच्चों, हिंदी की आज इस कक्षा में मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा का अध्ययन करेंगे। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर होता है। वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी भी नहीं बदलता, अर्थात वह कभी अपने आप को परिवर्तित नहीं करता है, वह कभी कोई प्रतिरोध नहीं करता है, वह कभी कोई प्रतिकार नहीं करता है। उसमें ऋषि मुनियों के जैसे गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। बच्चों, झूरी काशी के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था और हीरा और मोती से उसके बैल भी बहुत प्रेम करते थे। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहाँ उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। अतः दोनों रस्सी तुड़ाकर झूरी के पास भाग गए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और वह उन्हें खाने पीने की कमी नहीं करता था। दोनों बड़े खुश थे, मगर झूरी की स्त्री को उनका भागना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने खरी खोटी और मजूर द्वारा खाली सूखा भूसा खिलाया गया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर खाने को सूखा भूसा ही मिला। बच्चों, कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में निगरानी करते हुए बचाने का भी प्रयास किया, परंतु कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाही तो हीरा ने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्सैल था। हीरा धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तब मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सियां होने के कारण पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब थी। वहाँ एक छोटी सी बालिका भी रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वह रोज दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डाल जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी। दोनों भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े, पर पकड़ ना सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए, फिर भी बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर खाई, आज़ादी का अनुभव करने लगे।
फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया, लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया। मोती को फंसा देख कर हीरा भी खुद आ फंसा। दोनों खाजी हौद में बंद कर दिए गए। वहाँ और भी जानवर बंद थे। सबकी हालत बहुत खराब थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन ना मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों जानवरों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। मोती भाग सकता था, पर हीरा बदा देखकर वह भी नहीं भागा। काजी हौद के मालिक को पता लगने पर उसने मोती को खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह बाद काजी हौद के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक डढ़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। वह समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वह परिचित राह पर आ गए। उनका घर नज़दीक आ गया था। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा। अचानक दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा वह उसके बैल हैं, पर दड़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को खूब दूर खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद दोनों खुशी से खली भूसे चूनी खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया। बच्चों, दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित रचना है। प्रेमचंद्र अपनी रचनाओं के माध्यम से संदेश देने में माहिर हैं। समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे जगाया जाए, यह उन्हें बहुत अच्छी तरह आता है। यह कहानी सांकेतिक भाषा में यह संदेश देती है कि मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, स्वतंत्रता उसके लिए महत्व रखती है। स्वतंत्रता को पाने के लिए लड़ना भी पड़ता है, तो बिना हिचकिचाए व्यक्ति को लड़ना चाहिए। जन्म के साथ ही स्वतंत्रता सबका अधिकार है। उसे बनाए रखना सबका परम कर्तव्य है। दो बैलों की कथा में बैलों के माध्यम से लेखक अपने विचार समाज के समक्ष रखने का प्रयास करता है। इस कहानी में दो मित्र बैल अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। यह कहानी दो बैलों के बीच घनिष्ठ भावात्मक संबंध को दर्शाती है। यह कहानी मनुष्य और जानवर के बीच में उत्पन्न परस्पर संबंध का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद्र समाज को एक नई दशा और एक नई दिशा देने का कार्य करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है। जिस प्रकार से मनुष्य को जीवित रहने के लिए श्वास की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। बच्चों, हिंदी की अगली कक्षा में हम इस कहानी के अगले पड़ाव के विषय में जानेंगे। आशा करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ अपने घरों में स्वयं को सुरक्षित रखते हुए सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।